कोई नहीं, मैं उसकी या तो उसी वीडियो को अगर मिल जाएगी तो डाल दूंगा, नहीं तो मैं पिछले साल की वीडियो डाल दूंगा सेम टॉपिक की। तो टॉपिक वही होगा। क्या वो बैकग्राउंड से? अरे ये कुछ लगवाया है इसमें, देखते हैं। अदर बहुत सारे बैकग्राउंड है इसमें। नहीं, अरे हमें थोड़ा करके देखना है, ठीक लगेगा तो हम लेंगे, नहीं तो हम इसको वापस भेजेंगे। इसमें कोई सिस्टम लगवाया है कुछ, तो हमें वो चेक करना है थोड़ा सही है कि नहीं। हाँ तो गाइज हमने बेसिकली डिटर्मिनेंट सीखा था। अब डिटर्मिनेंट्स के अंदर आप लोगों को 2x2 की डिटर्मिनेंट निकालनी आ गई थी, 3x3 की डिटर्मिनेंट निकालनी आ गई थी। मैंने तुम लोगों को 2 एक्सरसाइज सिखाई थी, एक्सरसाइज नंबर 4.1 और एक्सरसाइज नंबर 4.2। 4.1 इज जस्ट अबाउट 4.1 is just about finding the determinants and 4.2 is about finding the area of the triangle by using determinant method ना। याद आ रहा है वो x1 x2 x3 y1 y2 y3 and 1 1 1 कर देते हैं ना। ये कुछ हमने मेथड सीखा था भाई, क्लियर है। अब मैं तुम लोगों को इससे आगे लेके आता हूँ, पहली 2 एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है। अब हम आज जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनिएगा। आज का कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा ये माइनर्स एंड को फैक्टर्स क्या होते हैं। ये माइनर्स एंड को फैक्टर्स क्या होते हैं। चलिए गाइस, तो जो हमारी 4.3 एक्सरसाइज है इट्स बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ माइनर्स एंड को फैक्टर्स। सो क्या रहेंगे माइनर्स और को फैक्टर्स वो देखते हैं। लास्ट क्लास का अगर आपका छोटा हुआ है तो थोड़ा डिटरमिनेंट वाला पोर्शन छोटा हुआ, वीडियो डलेगी नहीं ग्रुप में तो मैं डाल दूंगा, हालांकि ज्यादा कुछ मेजर पार्ट नहीं छूटा है, ठीक है। सो माइनर्स और को फैक्टर्स क्या होते हैं। मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिसेस है और मैंने वो मैट्रिसेस लिखी 2 1 5 और 6, ठीक है, ऐसे करके 2x2 की मैट्रिक्स है। अब डिटरमिनेंट में या तो सिर्फ 2x2 की मैट्रिक्स आएंगी या 3x3 की मैट्रिक्स आएंगी, इसके अलावा कोई मैट्रिसेस नहीं आएंगी, ठीक है। सो यही मैट्रिसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अब मेरी पूरी बात सुनना भाई, मैं तुम लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने तुम्हें 4.1 में डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था, ठीक है, सुनिएगा अच्छे से। मैंने तुम्हें 4.1 के अंदर सिखाया था डिटरमिनेंट निकालना। अब चाहे मैं तुम्हें डिटरमिनेंट निकालना सिखा रहा हूँ, चाहे मैं तुम्हें माइनर निकालना सिखा रहा हूँ, चाहे मैं तुम्हें कोफैक्टर्स निकालना सिखा रहा हूँ, इस कोफैक्टर्स के बाद में तुम लोगों को एडजॉइंट निकालना सिखाऊंगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद में तुम लोगों को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें कई सारी चीजें भी सिखाने वाला हूं और तुम्हें बेसिकली ये लगेगा कि ये सब हम सीख क्यों रहे हैं, इसका क्या इस्तेमाल है। तो वो सारा इस्तेमाल समझ में आने वाला है 4.5 में। तो हमें थोड़ा सा 4.5 तक इंतजार करना पड़ता है कि हम ये सीख ही क्यों रहे हैं, डिटरमिनेंट्स, माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, इनवर्स, ये सारे पैरामीटर्स हमने क्यों सीखे। क्योंकि आपको याद है जैसे आप 10th क्लास के अंदर इक्वेशन सॉल्व करते थे, x + y = 4 है, फिर 2x + 3y = 7 है, तो आप कहते थे कि एलिमिनेशन लगा दो या सब्स्टिट्यूशन कर दो। और मैं 2x y की 2 इक्वेशन दूंगा तुम्हें, तुम क्या करोगे, या तो एलिमिनेशन लगाओगे, क्या लगाओगे, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन मैं तुम्हें 3 इक्वेशन दे दूं x y z की तो थोड़ा काम मुश्किल हो जाता है, और मैं तुम्हें 4 इक्वेशन दे दूं x y z w भी दे दूं तो काम और मुश्किल हो जाएगा, फिर तो एलिमिनेशन वगैरह में भी होश उड़ जाएंगे तुम लोगों के। हाँ सर ले लो। तो उसके बाद तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन भी बहुत मुश्किल होने वाला है सर। इसमें स्टॉपर खराब हो गया, पकड़ लोगे सर। सो बिल्कुल लास्ट हम जब तक पहुंचेंगे ना तब हमें एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इसका इस्तेमाल क्या है भैया। तो डिटर्मिनेंट्स का इस्तेमाल होता है बहुत कॉम्प्लेक्स, जो हमारे पास ये जो इक्वेशंस आती है ना, इनको सॉल्व करने में बहुत इजीली सॉल्व करवाया जाता है डिटरमिनेंट इन चीजों को, ठीक है ना। तो वो सीखेंगे तो पहले, लेकिन अभी समझ लें अंधाधुंध सीखना, माइनर्स क्या है, कोफैक्टर्स क्या है, वो सीखते चल रहा है। अब 2x2 की मैट्रिक्स है, इसका माइनर सीखना है, तो हर पोजीशन का ना बच्चों अपना एक माइनर होता है, अपना एक माइनर होता है। जैसे कि पहले वाली पोजीशन को तुम लोग क्या बुलाते हो, A11, तो A11 का अपना माइनर होगा और उसको डिनोट करेंगे हम M11 से। तो जो पहले वाले का माइनर होता है वो क्या होता है, तो पहले वाले का माइनर, ध्यान सुने बच्चों, इसकी रो को भूल जाओ, इसके कॉलम को भूल जाओ, तो जो ये आएगा ना ये इसका माइनर होगा जो बच जाएगा, सही है। ऐसे ही M12 पोजीशन का माइनर जो होगा दूसरे वाले पोजीशन का, इसका रो भूल जाओ, इसका कॉलम भूल जाओ, तो ये 5 जो है उसका माइनर है। ऐसे ही मुझे बताइए M21 सेकंड रो का, ये ऐसे से भूल जाओ तो 1 बचेगा, और लास्ट M22 का माइनर पूछूंगा तो ये दे जाएगा, बोलो 2 आ जाएगा। तो ये इन सबके बोलो क्या आ गए, माइनर्स आ गए। हर पोजीशन का अपना माइनर और हर पोजीशन का अपना माइनर निकला कैसे है,
तो उस पोजीशन के साथ रो को और कॉलम को भूल जाओ, जो बच जाता है वो उसका माइनर होता है। क्लियर है? माइनर्स को नोट करते हैं एम से, फिर नोट करते हैं कोफैक्टर्स। अब आते हैं कोफैक्टर्स। ये मैंने ये जो निकाले हैं इनको बोलते हैं माइनर्स। मैं लिख देता हूं पर कि ये जो मैंने निकाले हैं ये है बच्चों माइनर्स, और जो मैं अब लिखने वाला हूं ये कौन है बोलो? कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स को कुछ बुक्स में सी से डिनोट करा गया और कुछ बुक्स के अंदर इसको ए से डिनोट करा गया, तो हम ए से चलाते हैं, जनरली ए से ही लिखते हैं इसको। सो A11 ये बेसिकली इसका बोलो क्या है? कोफैक्टर है। ऐसे ही A12, A21 और A22। अब कोफैक्टर का एक बड़ा सिंपल सा मुद्दा बता देता हूं। लॉजिक वाइज जाना चाहो तो बस इतना सा करना होता तुम लोगों को कि कोफैक्टर के नीचे दो नंबर दिए हुए ना, इनको जोड़ो। अगर ये इवन है, अगर ये बोलो क्या है? इवन, जैसे 1 और 1 कितना आएगा? 2 आएगा, इवन है तो बिल्कुल सेम हो जाएगा, माइनर जो है वही कोफैक्टर हो जाएगा। और अगर इन दोनों का सम ऑड है, क्या है? सम ऑड, तो इसका माइनस टाइम्स हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स। हालांकि मैं इसके पीछे एक रीजन दूंगा तुम लोगों को ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर 6 का तो बोलो 6 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 और 1 2 होता है तो इवन है। यहाँ पर 1 और 2 बोलो कितना है? 3, तो ऑड है। अगर पोजीशन ऑड सम कर रही है तो बेसिकली ये -5 हो जाएगा, मतलब माइनस टाइम्स हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स। 2 और 1 3 है, फिर दोबारा ऑड बन रहा है तो बेसिकली -1 आएगा, और फिर 2 और 2 4 हो रहा है बेसिकली, तो 2 का 2 आएगा। बेसिकली होता क्या है ना कि जो हमारे कोफैक्टर्स की पोजीशन होती है दैट इज AIJ, जो AIJ होता है वो -1 की पावर I जमा J और MIJ के बराबर होता है। अब ये पोजीशन क्या बताना चाह रही है वो बहुत क्लियरली दिख भी रहा है कि ये कहता है कि कोफैक्टर्स जो है ना वो माइनस के ही बराबर होते हैं, बस ये -1 की पावर I प्लस J को सॉल्व करना है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूं। मान लो मैंने बोला A11 क्या होगा? A11 क्या होगा? तो A11 क्या होगा देखो जरा, तो वो बराबर होगा M11, और ध्यान से देखना क्या होगा, -1 की पावर कितना होगा? 1 + 1, यानी बोलो कितना? 2। अरे यार I प्लस J करना है ना, तो -1 की पावर 2 तो प्लस का हो जाएगा ना, -1 की पावर 2 तो क्या हो जाएगा? मतलब प्लस का 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? A11 बराबर क्या? M11। A11 बराबर क्या? M11। लेकिन सोचो यही चीज अगर मैं A12 के लिए कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं बोलो? A12 के लिए, तो बोलो A12 में क्या होगा? -1 की पावर 1 + 2 बोलो कितना आएगा? 3, और आएगा M12। तो मुझे बताओ -1 की पावर 3 कितना आएगा? -1। तो बोलो कितना आएगा? A12 आएगा माइनस टाइम्स ऑफ M12। तो ये बेसिकली लॉजिक इसलिए ऐसा लगता है कि AIJ जो है ना या तो MIJ के बराबर आता है या MIJ से माइनस टाइम्स आता है। तो आप खुद सोच लीजिए अगर I और J का सम इवन हुआ तो वो माइनस के साइन को प्लस कर देगा, इसलिए AIJ और MIJ बराबर आ जाएगा। क्लियर? और अगर I और J का सम क्या हुआ? ऑड हुआ, तो वो -1 की पावर ऑड तो माइनस में रिजल्ट करेगी और आपका AIJ माइनस टाइम्स ऑफ MIJ आएगा। इज दिस फाइन? तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज है ही नहीं, तो ये तो मैंने बस वैसे आपको बता दिया, लेकिन इसका कोई खास जरूरत है नहीं। ठीक है ना? तो आप लोगों को मेन बात आनी चाहिए, माइनर और कोफैक्टर निकालने आने चाहिए। आगे कि नहीं आगे? पहले बस माइनर और कोफैक्टर सीखते हैं, उसके बाद तुम्हें एडजॉइंट पे बाद में लेके आऊंगा। तो डिटरमिनेंट हमें पहले से आता है, माइनर हमने निकालना सीख लिया, कोफैक्टर हमने निकालना सीख लिया। लेकिन बात ये सर कि अगर एग्जाम में ये मैट्रिक्स 3/3 की आ गई फिर क्या करेंगे? है ना, 3/3 की आ गई फिर क्या करेंगे? हाँ दोबारा बता देता हूँ, एक क्लास इधर भाई पीछे। अगर मैं पहले वाली पोजीशन का माइनर निकाल रहा हूँ, मैट्रिसेस में ही पोजीशंस जो बोलते हैं हम, इसको 1-1 क्यों बोलते हैं पता है? फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है इसलिए 1-1 बोलते हैं। इसको 1-2 इसलिए बोलते हैं फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है। तो पहले तो पोजीशंस का आइडिया होना चाहिए, जो मैं लिख रहा हूँ ना ये मैट्रिसेस चीज से लिख रहा हूँ मैं। तो पहले वाली पोजीशन का माइनर कैसे निकलेगा? इसकी रो भूल जाओ, उसका कॉलम भूल जाओ, ये बच गया 6। इस वाले का इसकी रो इसका कॉलम ये आ गया, इसका ये गया ये गया ये आ गया, और इसका ये गया ये गया ये आ गया। तो मतलब जिस भी एलिमेंट का तुम माइनर निकाल रहे हो उसका रो और कॉलम कट करके जो बच जाता है वही उसका वो क्या होता है? माइनर होता है। हो गया? नहीं आया हिमांशु? अगर मैं इनकी कोवेक्टर्स की बात करूं तो कोवेक्टर कैसे निकलेंगे बोलो? जो माइनर है वही कोवेक्टर आता है। बस ध्यान रखना है आई और जे का सम इवन है या ऑड है। अगर आई और जे का सम इवन है, क्या है बोलो? इवन, तो सेम आ जाएगा, और ऑड हुआ तो बोलो क्या आ जाएगा? माइनस टाइम्स। अब जिन बच्चों के पोजीशंस का आइडिया नहीं है ना वो बच्चे सुन लीजिए कि क्या क्या मामला चल रहा है पोजीशंस का। ये बेसिकली जो मैं बना रहा हूँ ना मैट्रिसेस, इसमें तुम्हें पता होना चाहिए ये रोज होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं। ये बिल्कुल मैट्रिसेस की बेसिक पार्ट है बच्चों। तो जैसे कि ये वाला एलिमेंट A11 होएगा, ये वाला एलिमेंट A12 होएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। पहले रो का नंबर लिखते हैं, बाद में कॉलम का लिखते हैं। ये वाला सेकंड रो का है फर्स्ट कॉलम का, और ये वाला सेकंड रो का है और सेकंड कॉलम का। तो एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, माइनर को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, कोवेक्टर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। क्लियर हुआ? कुछ कुछ क्लियर हुआ? एक बार आते हैं वापस से एक और मैट्रिक्स की तरफ, और ये मैट्रिक्स बच्चों इस बार मैंने ली है 3x3 की। सब बच्चे देखना भाई, 2 1 5 3 6 1 3 2 4 ऐसे करके मैंने बना दी कोई मैट्रिक्स। ठीक है? अब ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अच्छा एक बात, जिन बच्चों ने मैट्रिक्स अटेंड नहीं करा बस एक बार सुन लीजिए। ये वाला बोलो कौन सा एलिमेंट है? A11, ये वाला A12 क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाला A13, फिर ये वाला A21, A22, A23,
A31 A32 A33 नहीं आया समझ में। रो का पहले नंबर लिखो बाद में कॉलम का लिखो, बस ये होता है। तो अब की कितने माइनर्स आने वाले हैं नंदिनी? 9 माइनर्स आएंगे, क्योंकि 9 एलिमेंट्स हैं तो कितने माइनर? 9 माइनर। और 9 ही बोलो क्या आएंगे? कोफैक्टर्स आएंगे। तो मुझे फटाफट से बताओ कि मैं 9 माइनर कैसे निकालूं। पहला माइनर देखना कैसे आएगा सब बच्चे, पहला माइनर कैसे आएगा? तो पहले माइनर के लिए बोलो क्या करना है, उसकी रो भूलना है, उसका कॉलम भूलना है। अब आप कहेंगे सर अब तो 4 एलिमेंट बच गए, अब तो 4 एलिमेंट बच गया, आप तो बोल रहे थे कि जो बचेगा वो करना है। तो अब जो 4 एलिमेंट बचे ना, उन चारों का बोलो आप लोग क्या करोगे? डिटरमिनेंट। क्या करोगे? अबे डिटरमिनेंट जो बच्चे नहीं है वो सीख लीजिए, 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे करते हैं। सिंपल आंसर आएगा। ये करना कैसे होता है डिटरमिनेंट? दिस इनटू दिस करना होता है, और माइनस में दिस इनटू दिस करना होता है। तो 6 चौक बोलो कितना आएगा? 24, और माइनस में 2 बोलो कितना आएगा? 22। तो पहली पोजीशन का माइनर बोलो कितना आ गया? 22। और 2 ही मैट्रिसेस के माइनर कोफैक्टर पूछेंगे, 2/2 के या 3/3 के, इसके अलावा मैट्रिसेस ही नहीं हमारे पास चैप्टर में। क्लियर है? तो बच्चों पहले वाले का माइनर कैसे निकला पहले समझ लो, उसके बाद कर लेना नोट। तो पहले वाले का माइनर बोलो कैसे निकला, उसकी रो भूले, उसका कॉलम भूले, जो बचे 4 एलिमेंट्स उसका बोलो क्या कर दिया? डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट करने का तरीका ये होता है दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। चलो एक बार अगली वाली पे आते हैं, अगली वाली पे आते हैं M12 पे। बताओ M12 कैसे करूंगा? तो इसका रो, इसका कॉलम गया, इसका रो गया, सेकंड वाले एलिमेंट का, इसका कॉलम गया, इसका रो गया, सॉरी इसका रो ये है, कॉलम ये दोनों गए। 4 एलिमेंट बच रहे होंगे, बताओ कौन कौन से 4 एलिमेंट बच रहे हैं? 3 1 3 4, ठीक है। तो 4 तिया 12 माइनस 3, आंसर आ गया 9। चलो एक बार M13 और बता दो बच्चों, M13। सो ये गया कॉलम, ये गई रो, बचे 4 एलिमेंट ये वाले। तो बोलो कितना? बोलो 3 6 3 2, बोलो कितना आएगा? 6 माइनस 18 आएगा -12। इसको थोड़ा सा ना उठा के खोल लिया करो सब बच्चे, हल्का सा यूं करके ऊपर की तरफ फोर्स आ गई फिर खुल जाएगा। सो गाइस मुझे बताइए माइनर सबको समझ में आ गए? सुमित नहीं आ रहा समझ में? तो माइनर सबको समझ में आता है। अब बच्चों सारे माइनर निकालने हैं, M21 भी निकालना है, M22 भी निकालना है, M23 भी, M31 भी, M32 भी और M33 भी। तो जरा मुझे फटाफट से बताओ बच्चों, M21 जो मुझे निकालना है, फोकस करिएगा, M21 जो मुझे निकालना है, ये जो M21 है यानी ये रहा, फोकस करेंगे, M21 ये रहा ना। तो बोलो कैसे निकालेंगे? इसका कॉलम और इसकी रो दिख रहे हैं 4 एलिमेंट। अरे भैया इस पोजीशन का ये गया, ये गया, तो बोलो कौन कौन से दिख रहे हैं? 1 5 2 4। बच्चों देखो जरूरी नहीं है बार बार डब्बे बनाने, अगर आपको दिख रहे हैं तो सीधा करो, दिख रहे हैं तो सीधा ट्रीट करो उनको। तो बोलो इसका कैसे जाएगा? ये गया, ये गया, तो 4 एकम यहां पर कितना आएगा? बोलो 4, माइनस में 2 को 5 से करेंगे 10, तो आंसर आएगा -6। तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बताओ बच्चों, इस वाले के लिए कितना आएगा? दिस रो बोलो कितना? 8 माइनस में 15 कितना आएगा? -7। कोई दिक्कत है? अरे नहीं आ रहा समझ में। M23 बताओ, 23 वाला कौन सा पोजीशन है? सेकंड रो थर्ड कॉलम ये रहा, देखो ये रहा, ये रहा। बोलो इसका कैसे करोगे? इसका कॉलम गया, इसका रो गया, बोलो कितना आएगा? दिस इनटू दिस 4, दिस इनटू दिस 3, बोलो आंसर कितना आएगा? 1। फिर बोलो M31 दिस दिस गया, बोलो दिस इनटू दिस 1, माइनस में 6 पंजे 30, बोलो कितना आ गया? माइनस का 29 29। अब 32 देखो बच्चों, ये गया, ये गया, 2 एकम 2, माइनस में 15 बराबर कितना? -13। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मुझे अभी ऑब्स्ट्रक्ट कर दो, आगे दिक्कत करेगा नहीं तो बच्चों चैप्टर। नंदिनी नहीं आ रहा समझ में? पक्का सबको आ रहा है? सनोली दूसरी नंदिनी, नंदिनी दूसरी कौन है? अच्छा आप दूसरी नंदिनी, मतलब मैं नंदिनी हूँ, पहली नंदिनी हूँ ना, ठीक है। M33 बताओ कितना आएगा? ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, बोलो कितना आएगा? 6 दूनी 12, माइनस में 3 एकम 3। नो यार मुझे फटाफट से बताओ, तुम्हें माइनर देखने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है? सोनिका क्लियर है ना? बहुत इजी है बच्चों, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बता रहा हूं मैं तुम्हें। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट फ्री के नंबर देगा तुम्हें, 13 में से 2 चैप्टर बिल्कुल फ्री के मार्क्स उठाते हैं यहाँ से बच्चे। आपको जैसा बता रहा सिस्टमेटिक में वैसा बस करके जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ोगे तो भी आ जाएंगे, ठीक है। और ठीक ठाक नंबर के वेटेज है इनकी, 12-13 नंबर की वेटेज दोनों चैप्टर की मिला के। सो मुझे ये बताओ फटाफट से, अब इनके क्या निकालेंगे हम? कोवेक्टर। सब बच्चे बता रहे भाई कोवेक्टर्स कैसे आएंगे? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A। सब बच्चे लिखना बंद करो। बताओ किन किन पोजीशंस के कोफैक्टर्स अपने माइनर्स के बराबर आएंगे? जिनके I और J का सम बोलो कैसा होगा? इवन होगा, और जिनका ऑड होगा उसका बोलो क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स। तो 1 और 1 का सम कितना होता है? 2, तो बिल्कुल सेम आ जाएगा, 22 का 22 ही आ जाएगा। लेकिन 1 और 2 का सम होता है 3, तो वो कितना हो जाएगा? 9 का -9 हो जाएगा। मैं तुम्हें बताऊं ये ऑल्टरनेट में चलता रहेगा। अब इवन सम है 3 और 1 का 4, तो बोलो कितना आएगा? -12 का -12 ही आएगा। लेकिन 2 और 1 का सम होता है 3, वापस से ऑड सम जा रहा है। अगर ऑड जा रहा है तो बोलो कितना आएगा? 6 हो जाएगा, -6 का 6 हो जाएगा। फिर बोलो इवन है तो -7 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को?
क्योंकि -12 का -12, तो इवन है तो इवन में सेम ही आएगा। इवन में सेम आंसर आएगा माइनर के बराबर, और कोफैक्टर में क्या आएगा, ऑड के केस में माइनस टाइम हो जाएगा। अगर -6 तो 6 हो जाएगा, और 6 तो -6 हो जाएगा। ये तो मतलब है ना। ओहो, नहीं आ रहा समझ में। नेक्स्ट में कितना आएगा सब बच्चों, 823, क्या बोलो 823। अब 823 में -1 हो जाएगा, फिर 831, फिर 832, तो -13 का +13, फिर 833, बोलो कितना आएगा, सही है ना। अच्छा एक बात मैं तुम्हें बता दूं डायरेक्ट, कौन कौन सी पोजीशंस में चेंज होता है तुम्हें पता है? सिर्फ एक ये पोजीशन पे, एक इस पे, एक इस पे और एक इस पे। इन्हीं पोजीशंस के, चारों पोजीशंस के सम जो होते हैं वो ऑड होते हैं, बाकी सबके बोलो क्या होते हैं, इवन। इसका मतलब मुझे एक पैटर्न समझ में आ रहा है। पहले अगर पहले वाला पोजीशन इवन है तो अगला ऑड है, फिर इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। समझ रहे बात को? मतलब एक का चेंज मत करो, एक का चेंज साइन मत करो, अगले का कर दो फिर 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 मत करो। लेकिन ये 3x3 में ही है, इसमें मत कर देना ये वाला खेल। इसमें देखो पहले का चेंज नहीं होता, 6 का 6 आता है, अगले का चेंज हो रहा है, उससे अगले का भी हो रहा है। समझ रहे हैं? कहीं एक बात जगह रटी और बिल्कुल वही अंदर कर दिया वहां पर। 3x3 के लिए बिल्कुल ऐसा है। अच्छा लेकिन लॉजिक तो पकड़ में आ रहा है ना सर, करना क्या है सर, माइनर्स निकालने। सब बच्चे सुनो, पहले क्या निकालना है बोलो, माइनर्स। हर पोजीशन के माइनर निकलेंगे, फिर उन्हीं हर पोजीशन के बोलो क्या निकलेंगे, कोवेक्टर। लेकिन खेल यहां तक है सर, माइनर निकालना आ गया तो कोवेक्टर निकालना आ ही जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सारे माइनर निकालने आ गए तो कोवेक्टर तो आ ही जाएगा। तनिष्क का क्लियर होता है कि नहीं होता? सो सबसे पहली चीज है माइनर्स और कोवेक्टर निकलेंगे ऐसे। फिर आपके दिमाग में वही चीज चल रही है, सर करना क्या है इनका, करना क्या है। मैंने बोला ना, वो लास्ट में पता लगेगा जब मैं 4.5 लेगा। मैं सारी बातों को जवाब दूंगा, मैं डिटरमिनेंट क्यों निकलवाया, माइनर क्यों निकलवाया, कोवेक्टर क्यों निकलवाया। लेकिन पहले सारी चीज सीख लें, उसके बाद बताएंगे कि इनका एक्चुअल इस्तेमाल क्या करने वाले हैं। तो अभी तुम लोगों के पास एक मैट्रिक्स है 2x2 की। सब बच्चे बताना, जो लास्ट क्लास नहीं है तो उनको छोड़ के बाकी बच्चों से जानते होंगे बात कि इसका डिटरमिनेंट निकालना आता है। आता है सर। अच्छा डिटरमिनेंट तो अब आपको भी आता है इसका, बोलो कैसे करोगे। 6 दूनी 12, माइनस में 5 एकम 5, तो 12 - 5 कितना आएगा, 7। इसका डिटरमिनेंट 7 है, इसका डिटरमिनेंट 7 है। तो इसका डिटरमिनेंट तो निकालना आता है सर। इसका माइनर निकालना आता है सारा, आता है। इसके कोवेक्टर निकालने आते आते। 3x3 में एक पंगा ये है कि जो बच्चे सिर्फ आ जाए हैं उसको इसका डिटरमिनेंट निकालना नहीं आता। 3x3 की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकालना नहीं आता। लेकिन इन सभी 9 की 9 पोजीशन का माइनर निकालना आता है, इन सभी 9 की 9 पोजीशन का कोवेक्टर निकालना आता है। बस इतना आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? नहीं आया समझ में? करेंगे क्वेश्चन आगे ट्राई। अब सुनो अगली बात जो है, बढ़ू आगे, पलट दो इसको। अब एक और बात सुनो, पीछे वाली मैट्रिक्स पकड़ लेते हैं अभी। जो पीछे वाली मैट्रिक्स है 2 1 5, किसी ने नोट करे तो बताना। 2 1 5 3 6 1 3 2 4, मान लो ये एक मैट्रिक्स थी। सब बच्चे ध्यान देना, डिटरमिनेंट निकालना आता है, माइनर निकालना आता है, कोफैक्टर निकालना आता है। एक नजर मैं फाइनल इसके ऊपर फिर से एक डिटरमिनेंट सिखा रहा हूं ताकि जो बच्चे सिर्फ आ जाए उनको भी पता लग जाए। और क्योंकि मुझे डिटरमिनेंट से रिलेटेड कुछ बात और बतानी है माइनर कोफैक्टर का इस्तेमाल करके, तो आपका भी रिवाइज हो जाएगा। सो गाइस एक बार बस इसका डिटरमिनेंट निकालना सीख लीजिए आप लोग सब बच्चे, जिनको नहीं पता है। अगर बच्चों में इसका डिटरमिनेंट निकालने जाता हो तो एक तरीका होता है, सुन लीजिए क्या। आप लोग क्या करेंगे, पीछे भाई ध्यान दो। आप लोग पहली रो के थ्रू निकालते हो, याद करो सब बच्चे जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड करी है। कैसे निकालते हो बोलो? आप कहते हो 2 को रखेंगे सर, किसको रखेंगे बोलो, 2 को रखेंगे। और फिर क्या करते हो बताओ जरा, इसकी रो भूल गए, इसका कॉलम भूल गए, जो बचे 4 एलिमेंट है वो उसके साथ डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करोगे। सुन लो, पहले ये करते हो, पहले 2 के लिए ये करते हो, फिर अगला वाला एलिमेंट मैंने आपको बोला माइनस में लेना है। किसमें लेना है? और शायद अब वो पिक्चर क्लिक हो रहा है कि माइनस में क्यों लेना है। ये पोजीशन ऑड वाली पोजीशन है, कौन सी वाली? तो मैंने बोला था धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों ने नहीं अटेंड करा वो ज्यादा ध्यान देंगे। इसको लेना है बच्चों माइनस के अंदर -1 ले लिया। फिर क्या करना है बोलो, सेकंड वाला पोजीशन में जो माइनस में लेना आपको। फिर ये कॉलम भूल गए, ये रो भूल गए, बचे 4 एलिमेंट, बोलो कौन कौन से? 3 1 3 4। और फिर लास्ट में आप ये लेंगे 5। और फिर बच्चों क्या करेंगे बोलो, इसका कॉलम इसकी रो गई, बोलो कितना आएगा? 3 6 3 2। बस पहली रो का इस्तेमाल करना होता है और किसी का नहीं। तो बोलो कितना आएगा? 2 इंटू में 6 चौक कितना आएगा बोलो? 24, -2 माइनस का 1 12 -3 और प्लस का 5 और 6 माइनस में 18। ये आ जाएगा बच्चों 22 इंटू में 2 आ जाएगा 44। ये 9 आएगा तो माइनस का 9 और प्लस का नहीं, बेसिकली -12 इंटू में 5 तो माइनस का 60 हो जाएगा शायद। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 25 आ रहा है, माइनस का। सो डिटरमिनेंट इज -25। ये आपको क्लियरली दिख रहा है। इसका डिटरमिनेंट बोलो क्या है? -25। मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, तुमने इसका डिटरमिनेंट निकाला इस तरीके से। अगर मुझे इसके सारे माइनर्स पता है, इसके मुझे सारे माइनर्स पता है कि नहीं पता? M11 से लेकर मुझे इसके सारे M33 तक के बोलो क्या पता है? माइनर।
मुझे A11 से लेकर इसके A33 तक बोलो क्या पता है कोवेक्टर्स। तो मेरे पास एक नया तरीका भी है जिसके थ्रू इसका ट्रीटमेंट निकाला जा सकता है। वो नया तरीका क्या है वो मैं तुम लोगों को एलेबोरेट कर रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मुझे ना यहाँ पर ना इसको कॉपी नहीं करना आता भाई, किसी को पता है ये वाली चीज का नोट में कैसे, इसमें कॉपी नहीं होता। वही है शायद है। कहीं ऑप्शन आ रहा है कॉपी का? कहाँ है? ये तो बच्चों को हो गया ना थोड़ा सा मूवमेंट करने के लिए। तुम भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हो, मुझे दिख गया, आता तुम्हें भी नहीं है। वैसे क्लोन का मतलब तो यही होता है वैसे। हाँ क्लोन वैसे कुछ ना, मैं अरे पता भी तो लगना चाहिए ना। छोड़ दो, पेन पे आ जाओ वापस, आ जाओ। सो गाइस हमने इसके कोवेक्टर्स निकाले थे, एक बार किसी के लिखे हुए कोवेक्टर सारे के सारे। एक बार मुझे बताना सब कोवेक्टर्स बताना। 22 -9 -12 6 -7 -1 माइनस, ठीक है 13 और 9, ठीक है। सो गाइज अब बड़ी जरूरी बात हम करते हैं आगे की, आप लोग ध्यान सुनेंगे। देखो भाई, चाहे वो 2x2 की मैट्रिक्स हो चाहे 3x3 की मैट्रिक्स हो, सब बच्चों को जितना समझ में आया उतने पे यस करना, दिक्कत लग रही है अभी बोल देना। चाहे 2x2 की मैट्रिक्स हो 3x3 की मैट्रिक्स हो, ट्रीटमेंट निकालना आ गया, 2x2 का भी आ गया और 3x3 का जो बच्चे पहले नहीं आए तो उनको आया। पहले एक एलिमेंट लेंगे, फिर जो बचे हुए 4 है, फिर दूसरा वाला बस माइनस में लेना है, फिर बचे हुए 4 और फिर तीसरा वाला जो एलिमेंट है पहली रो का उसको लिया, फिर बचे हुए 4 और कर देंगे सॉल्व। ये ट्रीटमेंट 3x3 का होता है। तो सबको 2x2 का क्या निकालना आ गया बोलो डिटरमिनेंट, 3x3 का भी क्या निकालना आ गया डिटरमिनेंट। पहली चीज ये। दूसरी चीज सिखाई है मैंने कि आपको जो 2x2 की मैट्रिक्स हो 3x3 की मैट्रिक्स हो, सबके बोलो क्या निकालना चाहिए माइनर। 2x2 की मैट्रिक्स में 4 माइनर आएंगे और 3x3 की मैट्रिक्स में 9 माइनर आएंगे, और जितने माइनर बोलो उतने बोलो क्या आएंगे कोवेक्टर। तो मैं बस तुमसे 3 चीजें चाह रहा हूं अभी कि तुम्हें कैसी भी मैट्रिक्स है 2x2 की या 3x3 की, तुम्हें डिटरमिनेंट निकालना आता है, तुम्हें माइनर्स निकालने आते हैं और तुम्हें कोफैक्टर्स। अगर तुम्हें ये 3 चीजें आ गई तो मैं आगे की बात कर सकता हूं बच्चों। यहां तक बात सहमत है सब बच्चों की? अब चलिए अगली बात सुनते बच्चों। क्या है डिटरमिनेंट निकालने का एक तरीका, तुम लोगों को ये पता है कि सर पहली रो को उठाएंगे, उसमें पहला वाला प्लस में लेंगे, फिर बचे हुए 4 का करेंगे, फिर माइनस में लेंगे अगले वाले एलिमेंट को, फिर बचे हुए 4 का करेंगे, फिर इसको प्लस में लेंगे, फिर बचे हुए 4 का करेंगे। ये तरीका है। लेकिन अब एक और तरीका मैं तुम्हें डिटरमिनेंट का सिखा रहा हूं कि बच्चों हम डिटरमिनेंट ना किसी भी रो और किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स के थ्रू निकाल सकते हैं। अच्छा यहां पर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज है। सो गाइस जैसे करना क्या है तुम्हें, ये कहता है जैसे मान लो तुमने पहली रो उठाई फ्रॉम फर्स्ट रो। अब ये नई ट्रिक तुम्हें पता लग रही है। अगर पहली रो है हमारे पास और मुझे उसके सारे कोवेक्टर्स पता है, क्या पता है मुझे उसके सारे कोवेक्टर्स, तो कुछ नहीं करना। पहली रो का पहला एलिमेंट बोलो क्या होता है A11, बस उसको उसके कोवेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो प्लस में। दूसरी पहली ही रो का दूसरा एलिमेंट बोलो कौन है A12, उसको बस उसके कोवेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस में A13 उसको बस उसके कोवेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। विवेश यहां पर ध्यान दो, ये मैंने क्या करा है तुम्हें पता है, मैंने पहली रो के सारे एलिमेंट्स को उसके कोरेस्पॉन्डिंग कोवेक्टर से बोलो क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। कहता है डिटरमिनेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो, अभी करके दिखा दूंगा। कहता है अगर मान लो तुम्हें फर्स्ट से नहीं करना, तुम्हें सेकंड रो से करना है। किससे करना है बोलो, अगर तुम सेकंड रो से करना चाहते हो वही काम रिपीट करो, वही काम बोलो क्या सेकंड रो का पहला एलिमेंट होता है A21, बस उसको उसके कोवेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। फिर अगला एलिमेंट होता है A22, उसको उसके कोवेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। उससे अगला एलिमेंट होता है A23, उसको उसके कोवेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया हर रो में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो उन एलिमेंट्स को उनके कोरेस्पॉन्डिंग कोवेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो क्या आएगा, डिटरमिनेंट आएगा। क्या आएगा? और आपको लगता है कि सर क्या सेम ही आएगा, तो एक बार करके देखते हैं फटाफट से। चलो बताना शुरू करो। पहला A11 एलिमेंट बोलो कितना है 2, और मुझे बताओ कि उसका कोवेक्टर बोलो कितना है 22। फिर मुझे बताओ A12 कितना है बोलो 1।
फिर उसका कोवेक्टर बोलो कितना है -9, फिर मुझे बताओ एलिमेंट कितना है 5 पहली रो का, और उसका कोवेक्टर बोलो कितना है, कॉरेस्पॉन्डिंग कोवेक्टर -12, बोलो कितना आ रहा है 44 -9 -60, बोलो आंसर कितना आया, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक्चुअली में तुमने ये जो चीज है ना, एक्चुअली ये होती है, वो बना वहां पर दी ऐसे करके, और वो माइनस में इसलिए बनाया क्योंकि हमें पता है कि इस वाले पोजीशन का कोवेक्टर हमेशा माइनस में आता है। वो छोड़ दीजिए, कोई नहीं, आपको वो तरीका आता है, वेल एंड गुड है, वो तरीका आना चाहिए क्योंकि हम सारे काम करेंगे भी उससे ही। लेकिन ये वाला मेथड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो एमसीक्यू में क्या कहते हैं कि अगर मान लो सेकंड रो से मुझे डिटरमिनेंट निकालना हो तो मैं क्या फॉर्मुला बनाऊंगा, तो सेकंड रो से क्या बनाऊंगा, उस सेकंड रो का पहला एलिमेंट उसका कोवेक्टर है, सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट उसका कोवेक्टर, सेकंड रो का तीसरा एलिमेंट उसका कोवेक्टर। आंसर निकाल के देखते हैं एक बार, निकालें एक बार, चलो बताओ। 821 पहला एलिमेंट बोलो कौन है, 3, उसका कोवेक्टर बताओ कितना है बच्चों, 6। उसके बाद बताओ अगला एलिमेंट कितना है, बोलो 6, उसका कोवेक्टर बताओ कितना है, -7। उसके बाद उसका अगला एलिमेंट है 1, ले भाई, तो उससे अगला एलिमेंट है बच्चों 1 एंड उसका कोवेक्टर बोलो कितना है, -1। सो गाइस आंसर बताओ कितना आया, 18 -42 -1, आंख मीच के आप लोग कर दीजिए -25, यही आएगा, यही आएगा। अच्छा मुझे बताओ अगर तीसरी रो से निकालना हो तो क्या करना चाहिए, बोलो A31 इंटू A31 एलिमेंट और कैपिटल A31 उसका कोवेक्टर, फिर A32 इंटू में उसका कोवेक्टर, फिर A33 इंटू में उसका कोवेक्टर, ये हो गया तीसरी रो के जरिए। अच्छा अगर यही मैं निकालना चाहूं फ्रॉम द, कौन बच्चा बताएगा, बताओ जरा, फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, बताओ फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, देखिएगा नहीं कलर तो, फ्रॉम फर्स्ट कॉलम बताना जरा डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम के जरिए कैसे निकालोगे, फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट बोलो कौन होता है, A11, तो उसका कोवेक्टर, फिर अगला एलिमेंट इसका होता है A21, तो बोलेंगे A21 तो उसका कोवेक्टर, फिर बोलो क्या A31 तो उसका कोवेक्टर, बस इतना सा करना है, एक बार करके देख लो, एक बार निकाल के देखते हैं एक बार कितना आएगा, बताओ। तो बोलो पहले वाला एलिमेंट बोलो कितना 2 और उसका कोवेक्टर बोलो कितना 22, फिर दूसरा वाला एलिमेंट बोलो कितना 3, फिर उसका कोवेक्टर बोलो कितना है, A21 जो है बच्चों 6 है, फिर बच्चों नेक्स्ट बच्चों कितना है 3 है, और जो नेक्स्ट है बच्चों A31 वो बेसिकली 3 है, बोलो कितना आएगा, ये तो कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, -29 आएगा ना, तो ये हमारा है 3 और ये आएगा -29। चलिए फटाफट से बताइए कितना आएगा, तो ये तो होगा 44, ये होएगा प्लस में 18 और ये होएगा माइनस में 87 ना, तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, -25 ही आएगा, ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब क्या है, क्या डिटरमिनेंट सिर्फ किसी एक रो के जरिए निकल सकता है, सर डिटरमिनेंट तो 6 तरीके से निकल सकता है, 3x3 मैट्रिक्स का, 3 रो और 3 कॉलम, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, ऐसे मत निकाल देना ये इसका एलिमेंट इसका कोवेक्टर, जहां मन कर रहा है वही चले जा रहे हो, नहीं, सिर्फ या तो 3 रो या 3 कॉलम, और ऐसे भी कुछ नहीं कि कैसे मर्जी तुम घूम रहे हो, सिर्फ करस्पॉन्डिंग या तो रो होंगी सारी की सारी, या क्या होंगे बोलो, कॉलम्स होंगे, और उनके एलिमेंट्स उनके किससे मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, कोवेक्टर से, बस इतना ध्यान रखना। नहीं आया समझ में, पक्का इतना ही सीखना है बस, एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, तुम्हें पता है हमने भले एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं देगा एक भी, लेकिन एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, क्योंकि आपको जो माइनर कोवेक्टर की एक्सरसाइज में सीखना होता है वो क्या सीखना होता है वो सुनिए। अगर आपको 3 बातें तक आ गई हैं तो फिर अब हम ये वाले एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं। कैसे, दोबारा सुनिए, आपको 2x2 की मैट्रिक्स हो या 3x3 की मैट्रिक्स हो, डिटरमिनेंट निकालना आता है, 2x2 का भी 3x3 का भी, पुराने वाला तरीका जो हमने सीखा था, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, मुझे माइनर्स निकालने आ चुके हैं 2x2 के भी और 3x3 के भी। क्या मुझे कोवेक्टर्स निकालने आ चुके हैं, सर माइनर आ गए तो कोवेक्टर वैसे ही आ गए, बस थोड़ी सी चीज ध्यान देनी होती है कि आई और जे का सम इवन है या ऑड है, तो कोवेक्टर भी आ गए। और बस लास्ट बात जो मैंने तुमसे ऐड करी है वो क्या करी है कि हम डिटरमिनेंट अगर निकालना चाहें कोवेक्टर्स के जरिए, तो मैं किसी भी रो के एलिमेंट्स को अगर उसके कोरस्पॉन्डिंग कोवेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा वो रो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा। किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को मैं उसके कोरस्पॉन्डिंग कोवेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा उसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। नितिन बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बस यही चीज करनी है। अब आप लोग क्या करिए, आप लोग अपनी एनसीईआरटी निकालिए, एनसीईआरटी निकालिए, निकालो, दिखाना एक बार, जो बताऊं वो ट्राई करना जरूर। आप लोग करेंगे सब बच्चे पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ट्राई करेंगे, सभी बच्चे अभी ट्राई करेंगे। आपको इनके माइनर और कोवेक्टर निकालने हैं, माइनर और कोवेक्टर, और दूसरे का आप सेकंड पार्ट, दूसरे का भी सेकंड ही करेंगे। 104 अभी करेंगे बच्चों, और कोई भी बच्चा ऐसा ना रखे कि अरे ये तो मेरे को आता है, करना है जरूर, गलतियां करोगे नहीं तो पेपर में। चलो पहले इतना ही कर दो तुम, फर्स्ट वाले 2x2 मैट्रिक्स का, ये दोनों का माइनर नहीं है। आपको सब बच्चों को फर्स्ट का सेकंड पार्ट करना है और सेकंड क्वेश्चन का भी सेकंड पार्ट ही करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में माइनर, देख भाई जिस बच्चे ने नहीं देखा, अगर 2x2 की मैट्रिक्स से माइनर निकालना है, पहले वाले क्वेश्चन का माइनर क्या आएगा,
रो बोल कॉलम बोल, 6 बज गया, हो गया। दूसरे वाले का माइनर क्या आएगा, 5 बज गया। इसका माइनर कैसे आएगा, रो गई कॉलम गई, 1 बज गया। इसका माइनर कैसे आएगा, दिस ए बज गया। क्लियर हो गया माइनर। अब माइनर से कोफैक्टर कैसे होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है, आई और जे का सम अगर इवन है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर है, और अगर आई और जे का सम ऑड है तो जो माइनर है उसका माइनस टाइम्स कोफैक्टर आएगा, उसका माइनस टाइम्स। ये वाला फॉर्मूला लगता है, देख ए आई जे बराबर होता है माइनस का 1 का पावर आई जमा जे एम आई जे। मतलब अगर आई और जे का सम इवन होगा तो वो -1 को प्लस कर देगा, तो ए आई जे एम आई जे बराबर आ जाएगा। और आई और जे का सम बोलो क्या होगा, ऑड होगा, तो वो माइनस टाइम्स कर देगा। तो बस इतना ध्यान रखना होता है। अब अगर 3x3 की मैट्रिक्स तो माइनर कैसे निकालेगा, नो माइनर आएंगे। पहले वाले का माइनर कैसे आएगा, पहली रो गई, पहला कॉलम गया, बचे 4 एलिमेंट, उन 4 का डिटरमिनेंट निकालना होता बस। सेकंड वाले पे गया, दिस गया, बचे 4 एलिमेंट, उसका डिटरमिनेंट निकाल दिया। ऐसे करके सारे माइनर आ जाएंगे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आ जाएंगे। बस यही। क्लियर, पक्का। तो अब सब बच्चे आप लोग ट्राई करें, पहला क्वेश्चन ट्राई करें और सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई करें। हेलो, बस खत्म होने वाली इसकी चार्जिंग, करो, कर दी पहले दोनों, तीसरा कर लो, चौथा कर लो, वो भी कर ली। अब घर से करके लेगा, क्या फर्क लगा तुम्हें इस बोर्ड में उस बोर्ड में? पहले इससे ज्यादा अच्छा था मैंने, मुझे भी ये लगा, इसमें पैसे लगाने का फायदा नहीं है, और ये इससे महंगा है। अबे मतलब कुछ इसके पीछे एक सिस्टम लगता है, उसके बाद ये बनता है ऐसा ना। अभी खरीदा नहीं है, डेमो के लिए मंगाया, वापस कर देंगे लग रहा है मुझे भी, कुछ दम नहीं लगा मेरे को इसमें। मज़ा नहीं आया, लेकिन कुछ फीचर्स इसमें बड़े अच्छे हैं। देखो इसमें ये फीचर्स बड़े अच्छे हैं। जैसे मान लो हम कोन बना रहे हैं, अब कोन को हम रेडियस बड़ा करना चाहे, उसका हाइट बड़ी करनी चाहे, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्या चीज, कॉपी पेस्ट कर, और इसमें हम कलर भी भर सकते हैं वगैरह। दोनों रख लो सर। तो देखो बढ़िया से तुम लोग देखोगे, देखिए भैया हमने पहले क्या फायदा सर, इसका फायदा क्या है? तुम्हारे जीवन में कुछ इंटरेस्टिंग है भी नहीं या बिल्कुल मतलब ऐसे इतना दुख भरा जीवन है, इसमें कोई हमें कोई लोग अलग सेक्स होने के बाद अबे वापस से नहीं हो रहा, आसान है। नहीं हुआ, अच्छा अब टेस्ट की डेट फाइनल कर लेते हैं। मैट्रिसेस का टेस्ट की डेट अब फाइनल कर लेते हैं। आज फ्राइडे है एंड मैं सोचता हूँ कि मंडे रख लेते हैं, और संडे क्या है तुम लोगों के पास, संडे को तुम पढ़ाई कर लोगे। आज का दिन है तुम्हारे पास, कल का है, मंडे रख से मंडे टेस्ट तो मैट्रिसेस का है ना। मैट्रिसेस में है ही कितना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, है ना, ये तो है आसान है। देखो मैं तुम्हारा वेडनेसडे को भी रखूंगा ना, ईमानदारी से तुम पढ़ोगे, ट्यूसडे को मुश्किल से पढ़ना तुम्हें वो एक दिन पहले ही जब मर्जी रखो। तो ये मत सोचो कि तुम सर वेडनेसडे रखोगे तो हम आज से पढ़ेंगे और 4 दिन में कितनी बढ़िया तैयारी करेंगे, तो इतने तो तुम लोग भले हो नहीं,
तो तुम लोग मंडे को दे दो टेस्ट, ठीक है? मंडे का टेस्ट फाइनल करते हैं और पढ़ के आना। और जिन बच्चों को नहीं आता वीडियो से कवर करके आना जरूर। कुछ भी नहीं टाइम लगेगा, बता रहा हूँ तुम्हें। वीडियो को 1.5 की स्पीड में लगाना और मुश्किल से 3 से 4 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर समझना। 3 से 4 टोटल 9 वीडियोस तो हैं, 40-45 मिनट की वीडियोस, बस आराम से हो जाएगा, पूरा चैप्टर आ जाएगा। सो गाइस मुझे बताइए पहला दूसरा क्वेश्चन डन हो गया? सबने माइनर कोवेक्टर निकालनी है या आलस कर मना कर रहे हो? क्या करना है सर? माइनर कोवेक्टर निकालना है, क्यों? अबे है क्या इसमें? है भाई? क्या क्या माइनर आए बोलो पहले वाले के? देखो पहले वाले का, पहले वाले ये गया बच्चे 4 एलिमेंट्स इनका निकाल दे। 5 × 2 कितना आएगा? 10 माइनस में दिस इनटू दिस आएगा -1 तो +1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अरे दिस इनटू दिस 10 माइनस करूंगा दिस इनटू दिस तो वो ऑलरेडी -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा। फिर m12 देख m12 सो ये गया फिर ये सबका आया होगा, ये 2 है बच्चों ध्यान रखना। सो ये आया होगा 6 - 0 6 आ जाएगा। m13 जब करा गया होगा 3 - 0 3 आ जाएगा, सही है? अरे यही है तो इसका आया होगा दिस इनटू दिस गया तो 0 - 4। देखो कुछ टाइम बाद आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस जाएगी, बहुत तेजी से करा करोगे ये चीज, फिर ये जाएगा लेकिन ज्यादा तेजी मत दिखाना, बहुत गलतियां होती है इसके अंदर भी तो फिर, है ना? कहीं तुम ज्यादा तेजी में करोगे, अरे नहीं मैं जल्दी कर लेता हूं, जहां भी एक जगह भी गलती हुई गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। m31 हो जाएगा अब ये माइनर आ गए कोवेक्टर इसकी कर दो यार -10 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आऊं, एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने एक बात बोली है, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने एक बात बोली है कि आपको ना किसकी कोवेक्टर्स इस्तेमाल करने हैं? सेकंड रो की। आपको सेकंड रो की कोवेक्टर्स का इस्तेमाल करना और फिर डिटरमिनेंट निकालना है। तो तीसरे क्वेश्चन में इसने बोला कि आप इसका डिटरमिनेंट तो निकालें, लेकिन डिटरमिनेंट निकालने का तरीका आपका क्या होना चाहिए? हाँ भाई, डिटरमिनेंट निकालने का तरीका बोलो क्या होना चाहिए? सेकंड रो के एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उसमें। तो अगर मैं सेकंड रो के एलिमेंट्स के थ्रू निकालना चाहता हूं तो मेरे को क्या क्या चाहिए भाई? मेरे को क्या क्या चाहिए आदित्य? सेकंड रो के एलिमेंट्स के डिटरमिनेंट में क्या क्या चाहिए बोलो? तो मेरे पास सेकंड रो ये है तो बोलो क्या पहला एलिमेंट क्या होता है? a21 तो मुझे उसका कोवेक्टर चाहिए मल्टीप्लाई में। फिर अगला एलिमेंट a22 होता है, मुझे उसका कोवेक्टर चाहिए। अगला एलिमेंट होता है क्या बोलो? a23 मुझे उसका कोवेक्टर चाहिए। बोलो मुझे ये चाहिए भाई। तो एलिमेंट्स तो मेरे पास होते ही हैं ईशा, एलिमेंट्स तो मेरे को दिए हुए हैं, बस मुझे क्या चाहिए उन तीनों के? कोवेक्टर्स। अब कोवेक्टर्स क्या? अब देखो आप लोगों से क्या सारे नो के नो कोवेक्टर निकालो? अरे भैया 3 निकाल लो ना, क्योंकि बात ही गुतने की हो रही है। नो कोवेक्टर मत निकालिए, सिर्फ 3 कोवेक्टर निकालिए, सही बात है। लेकिन कोवेक्टर निकालने के लिए बोलो क्या निकालना पड़ेगा? माइनर। क्या निकालना पड़ेगा? चाहो तुम डायरेक्ट भी कोवेक्टर सोच सकते हो, और तुम लोग थोड़ा सा इतना सोच पा रहे हो। a21 a22 और बोलो क्या? a23। एक काम करो, माइनर की वैल्यू लिखो पहले, इसके वैल्यू लिखो बोलो माइनर की। तो मैंने बोला इस पोजीशन का माइनर बोलो कैसा आएगा? समझे? ये गया बोलो क्या है? 3 3 9 9 माइनस में 16 तो 9 माइनस में 16 बोलो कितना आएगा? -7। लेकिन तुम्हें बताइए 821 पोजीशन है तो बोलो कैसा हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि मैंने जो निकाला वो माइनर था और माइनर अरे नहीं आ रहा तो कोवेक्टर बात कर रहा हूं। 822 कितना आएगा बोलो? ये जाएगा 5 3 15 15 -8 आएगा 7 और इस पोजीशन का 7 ही आएगा बच्चों, ठीक है? चेंज भी नहीं होएगा। इस पोजीशन का ये गया 10 - 3 7, लेकिन 7 का बोलो कितना हो जाएगा? -7। आगे नहीं आया। अब सारे आ चुके कोवेक्टर्स, बोलो सारे कोवेक्टर्स आगे, बोलो आंसर क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? a21 है बच्चों 2, a21 है 7, ये नहीं रहे। a21 है 0 और a22 है 7 और a23 है 1 और a23 है -7। तो ये हो गया 14 जमा 0 -7, आंसर कितना आ गया? तो अगर तुम डिटरमिनेंट इसका वैसे भी निकालोगे जो तरीका हमने पहले सीखा था, तो भी आंसर इसका 7 ही आएगा।
बस हमने बस इस्तेमाल करा सेकंड रो का एलिमेंट्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर बच्चों सेम क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है, बच्चों भी ये पता नहीं मेरे को हट नहीं रही कैसे हटेगी, तो बीच में आ जाएगा पांचों पेज पर आ जाएगा भाई। अबे तो हर पेज पे पृथ्वी आ गया। मैं भी लगाएंगे चलो वहां से हटा लो जहां से लगाएंगे। अरे यार सब्जी मैं भी इसमें क्या है? इसका क्या है? चीज को नीचे छेड़ दो। बैकग्राउंड करके चेंज कर लो होता और खराब हो गया। देखो सर देखो अंडू कर दो। अरे मैं अगला पेज कर रहा हूँ ना, तो अंडू करूँगा तो मिट जाएगा वो सारा जो भी पढ़ाया बेशक है। मिटेगा भाई जो अभी रिसेंटली करा है। तो वो तीसरा क्वेश्चन करा दिया ना मैंने, ये तो मैंने पहले बनाई थी ना। सर जी मैं कोई नहीं इसी में काम चल जाएगा सर। चलो कोई नहीं, मैनेज करो कुछ, कोई नहीं क्वेश्चन, ठीक है इस वाले के लिए मैनेज करो। अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ध्यान दो। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। अब कौन से एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं बोलो? अब ये 1 1 1 है, x y z है, y z z x x y है। थर्ड कॉलम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका थर्ड कॉलम का अटेंडेंस। हाँ बच्चों, आप में से किस जिन बच्चों के फॉर्म नहीं भरे हुए ना, एक बार फॉर्म अभी हैंड टू हैंड भर दो, फॉर्म दे दो एक बार। मेरे पास ये है ना, ये आप लोगों को बच्चों रिकॉर्ड वहाँ पर ना टैली में चढ़ाना होता है, तो चढ़ नहीं पा रहा तो दिक्कत आ रही है क्योंकि हमारा डाटा मैच नहीं करता फिर रजिस्टर से उस पर। तो किन बच्चों ने अभी तक ऐसे जिन्होंने फॉर्म अभी तक रिसेप्शन में सबमिट नहीं करा है, जिन्होंने कर दिया उनका नहीं, जिन्होंने सबमिट नहीं करा है फॉर्म भर के, इसमें फोटो वोटो नहीं लगानी है, डिटेल भरनी है बस, ठीक है। इसमें आपका व्हाट्सएप नंबर होगा, आपका नाम होगा, पेरेंट्स नेम होगा, ये सारी डिटेल भरनी है, रिसेप्शन में जरूर सबमिट करना, नहीं तो बच्चों रिपोर्ट मैच करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। सो एक बार हैंड रेस कर लो, फटाफट से दे दो आप लोगों को। तुमने भरा था पहले? ये अभी कर देना, ठीक है, अभी क्लास में ही कर देना। हैंड रेस करो, कौन कौन बच्चा? अरे इतने बच्चों ने नहीं भरा हुआ। सोनी का इतने टाइम से आ रही है तक फॉर्म नहीं भरा। और किसने नहीं भरा? और कोई बच्चा? सबने भर दिया? बाकी सब बच्चों के? चलो क्लास, तो क्या करोगे? अरे इस बार क्या बोला है? थर्ड कॉलम का इस्तेमाल करोगे, इसका थर्ड। अब थर्ड का कैसे करोगे? अरे क्लास दर बोलो थर्ड कॉलम कैसे करोगे? थर्ड कॉलम ये होता है भाई। अब थर्ड कॉलम का एलिमेंट बोलो कौन होता है? पहला होता है A13, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे A13 से। अगला बोलो क्या होता है? A23 मल्टीप्लाई करेंगे A23 से। उससे अगला बोलो क्या होता है? उसको मल्टीप्लाई करेंगे A। सही बात है कि नहीं? बस मुझे एक बात बताओ जरा फटाफट से सब बच्चे, कि मुझे सारे एलिमेंट्स दिए हुए, मुझे एलिमेंट्स तो पता है ना, मुझे बस क्या चाहिए? उनके कोवेक्टर्स। और आप ये एक्स वाई जेड से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोवेक्टर निकालने का तरीका तो वही रहेगा ना। तो मुझे बताओ फटाफट से हम क्या निकाल देंगे इस साइड में? कोवेक्टर। अब कोवेक्टर निकालने के तो बात हमारी बन जाएगी, तो फटाफट से कोवेक्टर निकाल दें। बताओ A13 कितना आएगा? पहले वाले कोवेक्टर बताओ, इसका कोवेक्टर बताओ कितना आएगा? तो पहले माइनर निकालो, बोलो क्या आएगा? ये जाएगा, ये जाएगा, बोलो कितना आएगा? Z माइनस वाई। कितना आएगा? और आप लोग जानते हैं कि 1-3 पोजीशन है, मतलब कि सम इवन बन रहा है। क्या बन रहा है? सम तो सेम ही आएगा, कोई माइनस टाइम्स नहीं होगा। लेकिन जब मैं आता हूँ A23 पे, किस पे आता हूँ? अब बताओ A23 पोजीशन ये वाली है, तो ये जाएगा, ये जाएगा Z माइनस एक्स। लेकिन तुम्हें पता है वो Z माइनस एक्स को क्या करना पड़ेगा? माइनस टाइम्स। तनिष्क का बटन दो। जो A23 पोजीशन है इसका आंसर आ रहा है Z माइनस एक्स, लेकिन वो तो माइनर है ना, वो तो क्या बोलो? माइनर। और आपको पता है कोवेक्टर उसके बोलो क्या होगा? माइनस टाइम्स। तो Z माइनस एक्स को अगर मैं माइनस टाइम्स करूंगा तो क्या हो जाएगा? X माइनस एक्स। करके दिखाऊं या बोलो समझ में आ रहा? पक्का बोलो, मैं बोलोगे तो मैं पहले माइनर निकाल दूंगा। इसका जो माइनर आने वाला है, बोलो इसका माइनर कितना आएगा? Z माइनस वाई। बोलो इसका माइनर कितना आएगा? इसका माइनर आ रहा था Z माइनस एक्स, और इसका माइनर बोलो M33 का माइनर बोलो M33 का माइनर y माइनस एक्स। बोलो साइन किस किस के लिए चेंज होगा? पहले वाले के लिए चेंज नहीं होगा, दूसरे वाले के लिए चेंज होगा। तो माइनस टाइम्स करूंगा तो हो जाएगा x माइनस z। और जब मैं इसका करूंगा बच्चों नहीं होगा चेंज। सो कुछ नहीं करना है यार, अब आप लोगों को आंसर लिख देना है यहाँ पर। बोलो कितना? yz इनटू में बोलो कितना आएगा? z माइनस y प्लस में इनटू में x माइनस z। और बच्चों A33 xy है,
बस बच्चों इतने में आप छोड़ सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर यहाँ तक छोड़ देना है। अगर आपको लगता है तो सॉल्व कर लीजिए। पीछे से मैच करना है इसको जरूरी नहीं है कि बच्चे पीछे से मैच करके कंफ्यूजन में आते हैं। डिटरमिनेंट आपने यहाँ तक करना था, जहाँ तक वैल्यूज पुट कर रहे थे वहाँ तक आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं क्वेश्चन को। सो मुझे बताइए, अच्छा भाई ये जो तुम्हें ये जो दो क्वेश्चन लास्ट कराए बच्चों, बात नहीं, जो लास्ट दो क्वेश्चन कराए किस चीज पे बेस्ड थे? जब वो स्पेसिफिकली बोलते कि भाई इस रो के थ्रू या इस कॉलम के थ्रू मेरे को ट्रीटमेंट बताओ, तो कैसे कर रहे हो? समझ में नहीं आया? पक्का है ना? लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का क्या है भाई। लास्ट क्वेश्चन, अगर लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, बताओ फटाफट से। अब हो गया से चलो लास्ट क्वेश्चन बताओ क्या था? चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है भाई, आप लोग बताइएगा। हाँ भाई कौन बताएगा? लड़कों में कोई बताएगा भाई? आपके पास है मैट्रिसेस A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपको बोला गया इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डिटरमिनेंट का कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? बच्चों ध्यान से पढ़ लीजिए और बता दीजिए कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। पहला है A11 into A31। ये तो मेरे को लग रहा है गलत ही हो गया, क्योंकि जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा तो वो अपने ही कोवेक्टर से मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। तो ये पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे वाले ऑप्शन पे चलते हैं, A11, A11, A12, A21, फिर गलत हो गया। चलिए सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, A21, A11, A22, A12, A23, A13, A11, A11, A21, A21, A31, A31। So guys कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो डी ऑप्शन है ना बिल्कुल मैच कर रहा है। मेरा बस आपसे सवाल ये है, कौन से कॉलम के थ्रू इसको निकाला गया है, कौन सी रो के थ्रू निकाला गया है? बस रो कॉलम है ना, A11, A21, A31 है ना, कॉलम है। सो ये मेरा आंसर होने वाला है। बाकी देखने में सारे एक जैसे लग रहे हैं बट वो आंसर सारे गलत है। ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपने कोवेक्टर से प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टाइम हो गया? यस सर। सो गाइस बोर्ड पे देखिए सब बच्चे, मुझे बस ये बताओ तुम लोग कि तुम लोगों को आज देखो मैं एडजॉइंट तक नहीं लेके आया, इनवर्स तक नहीं लेके आया, लेकिन ये समझ लीजिए 4.3 भी क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। और जो बच्चे घरे लास्ट क्लास नहीं आए थे बच्चों, आप लोगों को अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेने की लास्ट क्लास में क्या कराया है। अगर तुम लोगों को बस 2/2 का डिटरमिनेंट, पीछे ऐसा 2/2 का डिटरमिनेंट और 3/3 का डिटरमिनेंट निकालना आता है तो आपको भी लास्ट क्लास की चीजें आती है, बस इतना समझ लीजिए। हमने आज क्या सीखा 4.3 के अंदर बच्चों, फटाफट से बताओ, माइनस निकालना और कोवेक्टर्स निकालना। अगर आप लोगों को तीन चीजें आती हैं, कौन कौन सी बोलो? 2/2 की मैट्रिक्स होगी, 3/3 की। अच्छा इसके अलावा कोई तीसरी मैट्रिक्स है ही नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डिटरमिनेंट आने वाले हैं आप लोगों को। कभी भी आपको 2/3 की मैट्रिक्स नहीं देगा, या तो 2/2 देगा या बोलो कितना 3/3। तो मुझे बताओ जरा सब बच्चे, 2/2 या 3/3 दोनों की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकालने आती है नॉर्मल तरीके से कि पहली रो का इस्तेमाल करके हम निकाल लेते हैं सर। दूसरी चीज, क्या सभी के 2/2 के और 3/3 के माइनस निकालने आते हैं, कोवेक्टर्स निकालने आते हैं? तीसरी चीज और चौथी है लास्ट चीज मैंने तुम्हें क्या बताई कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके वो लोग क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट। और कैसे निकालेंगे रिया? हम उनके सभी एलिमेंट्स को किससे, उसके कोवेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हर बार सेम आएगा। क्लियर है कि नहीं? चाहे आप डिटरमिनेंट के लिए नॉर्मल मेथड यूज करें, चाहे आप डिटरमिनेंट के लिए कोवेक्टर वाला मेथड यूज करेंगे, और आंसर विल बी सेम। सो गाइस 4.1 2 3 तीनों एक्सरसाइज खत्म होती है, सही स्पीड में हम चल रहे हैं, डिटरमिनेंट जल्दी खत्म होगा। यहां तक की बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मंडे को आप लोग टेस्ट के लिए तैयार दे देंगे? यस को वेडनेसडे करना है, मंडे वेरी गुड ना, देके हटो क्योंकि उसके बाद तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। तो मंडे को आप लोग मैट्रिसेस का टेस्ट दे दीजिए। प्रिपेयर आपको एनसीईआरटी ही करनी है, अभी एनसीईआरटी बहुत बेहतरीन प्रिपेयर करके आएगा, उसी लेवल का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? फॉर्म दे दो बच्चों, जिनका फॉर्म नहीं भरा है ना।